बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा
श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्त्रोत्र सत डिवाइन ग्रेस अपे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्त्रोत्र सत डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसौदि गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीमद् भगवद गीता की गौर प्रेमानंदी all gauris for some devotees, all gauris for some devotees, all gauris for some devotees, all gauris to Sisi Guru and Gauranga and Mahaprabhu ki jai. Namo Om Vishnu Vadaya Krishna Krishna Yudhari Srimade Jayapragha Swami Vishnu Vadaya Krishna Krishna Yudhari Srimade Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharana Vishesham Vari Pashatya Desharani हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 33 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठगी सदृशं ज्येष्ठते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति
सदृशं ज्येष्ठदे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं ज्येष्ठदे स्वस्यां प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं ज्येष्ठदे स्वस्यां प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं ज्येष्ठदे स्वस्यां प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं ज्येष्ठदे स्वस्यां प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। माता जी से सिं ज्येष्ठदे स्वस्यां प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति तस्यां प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है सुस्याह अपने प्रकृति गुणों से ज्ञान ज्ञानवान विद्वान अभी यद्यपि प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतानि सारे प्राणी निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकता है। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हमारे पीछे बोलिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना
प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7:14 कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथा कथित आध्यात्मिकवादी है जो अपनी को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन संगीत के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्म्यवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। दर्शन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुन रहा है। भगवान ये अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया है। योग बोले तो भगवान से योग हो जाएगा। अभी वियोग में हम लोग भगवान के साथ जुड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। उसके बारे में कैसा कर्म, कौन सा कर्म करना है, ये गुरु के स्थान लेके भगवान अर्जुन को उपदेश देता है। तो हम लोग को भी ये उपदेश सीरियस लेना है। कल का जो श्लोक में भगवान ने ये ऐसा शिक्षण देके उपदेश देने के बाद ये अर्जुन को एक वार्निंग दिया, हम लोग भी वार्निंग दिया है। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों के उपेक्षा करते हैं,
कोई उपेक्षा करता है, ये हमने ये भगवान क्या मालूम, कैसा मालूम भगवान ने दिया कर, सीरियस नहीं लेता है, इधर से सुन के इधर से छोड़ देता है, पढ़ता नहीं है। तो उनके ये उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञानों से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा, वो पथ पर नहीं जा सकते। तो उसका मतलब है भगवद गीता हम लोग पढ़ता है, सीरियस लेना चाहिए। ये उपदेश भगवान वाचा, भगवान के मुँह से गीता वाणी है, भगवान की वाणी है, सबके लिए है। कैसा जीना है मृत्यु लोक में, कैसा जीना है हम लोग आगे। तो आज भगवान ने बताता है एक्चुअली ये 3 गुणों में, जब भी पैदा होता है बच्चा, पैदा होता है, पैदा होते होते रोता है, सभी बच्चा रोता है, रोता नहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ये क्यों रोता है, आते आते क्यों रोता है उसको। तो इधर ये मृत्यु लोक में जो पैदा होता है, धरती में आता है, उनको माया पकड़ लेते हैं। अच्छा तुम आ गया, हमारा तावे में आ गया। मृत्यु लोग बोलेगा तो कंट्रोल करता है ये माया, महामाया। महामाया का अंडर आ गया। महामाया के पास 3 वेपन है, 3 छड़ी है, 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो बच्चा रोता है तो एकदम जोर से रोता है, लेकिन उसको माँ आके उसको हाथ लगाएगा, वो बंद करेगा, वो रोना बंद हो जाएगा उसका, कि उसको मालूम पड़ा ये हमारा माँ है। तो माँ के बाद माँ बताते ये तुम्हारे पिताजी है, नहीं तो बहन है, बेटी है, तो उसको संसार में चले गया। तो संसार में आने के बाद ये 3 गुण, इधर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कौन सा भी एक गुण में सभी कर्म ऐसा ही भगवान ने ऐसा ही बताया। कर्म गुणों के अनुसार वो जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, सोता है। अभी भगवद गीता में बताया एक्चुअली कुछ भी करो, ये 3 गुणों में एक गुणों में होएगा, नहीं तो ये गुण सत्वगुण रजोगुण साथ में होएगा, मिक्स होएगा, नहीं तो रजोगुण तमोगुण मिक्स में होएगा। ये किसी को सिखाने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ये ऐसा करो ऐसा करो, कुछ ऑटोमेटिकली जो काम करता है, खाता है, पीता है, तो उसमें आ जाता है, सोता है, 3 गुण में होता है। इवन भक्ति भी 3 गुण में करता है। इसलिए भगवान ने इधर हाईलाइट किया है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपने प्रकृति का अनुसार करते हैं। ये कैसा हो गएगा, ये बच्चा जब कभी कभी छोटा बच्चा, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोले तो एक आंख घोंक देता है, देखता है, हंसता है, हाथ बढ़ाता है। ये पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार, कोई डिवोटी का कर्म में था, वो उसका भक्ति पूरा नहीं हो गया, इसलिए वो शुरू से उसका आ गया, वो सत्वगुण में आ गया, नहीं तो भक्ति योग में आ गया। तो ये भगवान इधर बोलता है पीछे जन्म का कर्म का अनुसार वो काम करने के लिए तैयार होता है, चलिए रेडी है, कौन सा भी इसमें होता है। तो ये ऐसा बंधन नहीं होता है। जब भी बच्चा बोलता है हमारा पिताजी है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये सब करके बंधन में चले गया, वो चक्र में, संसार चक्र में फंस गया है। तो आते आगे जाते 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 बड़ा होके, बुढ़ापन होके ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेगा, क्यों इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो आगे जाके 5th चैप्टर में भगवान ने एक कर्म योग प्रैक्टिकल कैसा करना है, क्योंकि वो भी भगवान उपदेश देते हैं। तो फिर क्यों ये संसार चक्र में फंस जाते हैं, क्यों होता है? क्योंकि ये वेद ज्ञान भगवान ने जो दिया है, ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने से पहले भी ये वेद ज्ञान पहले दिया, 1 सेकंड में सब दिया।
उन्होंने भी परंपरा में ये सृष्टि करने के साथ 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 में भेजा है इसको भी। भगवान भी बोलते ये भगवद गीता हम पहले से बोला है, वो नष्ट हो गया। मृत्यु लोक में स्वभाव ऐसा है, कुछ भी चालू करेगा थोड़ा दिन चलेगा, बाद में भूल जाएगा इसके। तो ऐसा संसार बंधन में हो गया इसलिए भगवान सावधान बोलता है, ठहरो, इधर रुको भी, सुनो हमारा बात सुनो। सब कुछ मैं जानता है, ये ब्रह्मा जी के तरफ से ब्रह्मा जी सबको दिया, गुरु परंपरा में आ गया। ये लोग बोलते बोलते चलते चलते सबको बताता है, फिर भी कोई सुनता नहीं, कोई टाइम नहीं, नो टाइम। तो जिसको टाइम मिला है, जिसमें इस तरह श्रद्धा है, सीरियस लेता है, वो भाग्यवान है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, येषान्तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रताः। कार्तिक मास है, अभी वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन में रहता है तो ये भगवद गीता भागवत कथा सुनना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ये सब कैसा हो गया, येषान्तु अंतगतम, जितना पाप कर्म किया है वो खलास हो गया, फिनिश हो गया। फिनिश होके बोलता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए सत्व गुण में आने का है। जो रजोगुण में तमोगुण में है उसका इफेक्ट ही नहीं है, वो कुछ भी थोड़ा कुछ होएगा लेकिन वो फायदा नहीं है। सत्व गुण में आने का है। तो इसलिए अभी देखो, अभी प्रभुपाद जी ने लिखा है ये इसको ऊपर आने के लिए भगवान अर्जुन को बोलता है, अर्जुन निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, ये तो 3 गुणों के ऊपर तुम आने का है। चलिए अभी 3 गुण में तुम बात करता है, इसके ऊपर दिव्य गुण है, दिव्य गुण। अध्यात्म लोग में सब लोग दिव्य गुण में हैं, भगवान के साथ है वो लोग। तो दिव्य गुण में जो आया है वही उनको स्वाद है, ये खाने के लिए स्वाद है, नहीं तो सब बीमार है। क्या खाने के स्वाद है? ये सब सीखने के लिए, सुनने के लिए स्वाद है, नहीं तो टाइम देखेगा इतना टाइम हो गया, अभी खलास करे, अभी आगे जाने का, आगे जाने का मन नहीं, सब प्री डिटरमिनेट है। अपने मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, भक्ति में रहना है, इसके लिए ये प्रभुपाद जी दर बताए खाली एक ही रास्ता है, खाली में एक ही रास्ता है, कृष्ण भावना अमृत। इतना लोग सारा लोग से इधर आया है, अभी कार्तिक महीने में इधर लोग आया है, अनेक अनेक कंट्री से आया गया, अनेक crores ऑफ पीपल आर कमिंग टू वृंदावन। सबके पास एक, ये वी कैन सी, एक माला है, जोड़ी है, माला है, सबके मुंह से एक ही मंत्र आता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाग्यवान है, दे आर रियली लकी एक्चुअली। उसको ही कर सकता है, तिलक डालता है, कंठीमाला पहनता है, दूसरों को प्रणाम करता है, दूसरे प्राणी सबको प्रणाम करते हैं, सहायता करते हैं कृष्ण भावना में आने के लिए। यही प्रभुपाद ने इधर दिया है। ये कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। दूसरे देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे देन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण भावना में आना चाहिए। हम लोग भगवान के साथ में था, भगवान के साथ में था, यू याद दिलाता है कृष्ण भावना, हरे कृष्ण प्रस्थान, याद दिलाने के लिए, अनुभव से याद दिलाने का। तो प्रभुपाद जी एक परपोर्ट में बताया है, ये ब्रह्मा जी सृष्टि किया है, ब्रह्मांड का सृष्टि किया है, अनेक ब्रह्मांड का सृष्टि किया है। हर एक ब्रह्मांड में भगवान की पुरुष अवतार लिया है, गर्भदशाय विष्णु, क्षीरदशाय विष्णु। गर्भदशाई विष्णु से वो लोटस आए, उधर से ब्रह्मा जी आया। क्षीरदशाई विष्णु क्षीर सागर में शयन करता है।
किसके ऊपर शयन करता है? अनंत देव। कौन है अनंत देव? कौन है? बलराम। वृंदावन में भगवान किसके साथ है? बलराम के साथ है, हमेशा बलराम के साथ। गौपगण के साथ है, गोपियों के साथ है। ये सब लोग आया था भगवान की धाम से इधर आया है। तो ये लोग सब दिव्य गुण में है, वही गुण में इधर आया है, भगवान की आज्ञा से इधर आया है। को इधर आके वो लोग को कुछ कष्ट नहीं था। प्रभुपाद बोलता है ये ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड में अनेक प्लानिटरी सिस्टम हो गया, इसमें अनेक जीव का अनेक बॉडी से एक सृष्टि किया है। मनुष्य योनियाँ 84 लाख योनि है। तो इधर क्या है? इधर आने के बाद, ये योनि में आने के बाद, इसको ये जगह को बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। सभी दुखी है, सुख थोड़ा है, दुख ज़्यादा है ना। सुख थोड़ा आएगा, सुख जो आकांक्षा है, क्या होने वाला है, कल क्या होने है, कल क्या आने वाला है। प्रभा जी बोलता है ये सब लोग जो जन्म लिया इधर, उसका सब फिगर क्या है मन में? हम कभी मरेगा ना, ये देखता है दूसरा मर गया तो हम भी मर जाएगा। दूसरा आदमी देखो बुढ़ापन हो गया, वो हम भी बूढ़ा हो जाएगा, हम भी बीमार हो जाएगा, हमको भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, टैबलेट खाना पड़ेगा। ये आकांक्षा है, फिगर है। डरता है इसके बारे में, बहुत डरता है। सभी लोग उसके बारे में ही सोचता है, कल क्या हो गया, मैं क्या हो गया, कैसा मेंटेन करेगा, आउट को कौन करेगा। तो लेकिन ये जो भौतिक आकाश है, मटीरियल स्काई जो है, उसके ऊपर और एक स्काई है, और एक आकाश है, आध्यात्मिक आकाश, स्पिरिचुअल स्काई है। ये स्पिरिचुअल स्काई में इतना सारा कोटि ब्रह्मांड जो है, एक थोड़ा एक बॉल के जैसा पड़ा है, उधर छोटा है। उसमें जितना लोग है कम है। भगवान की सृष्टि का 1/4 खाली हम लोग हैं, 3/4 अपना भाई बहन सब लोग किधर है? भगवान के धाम में है। उधर ये वैकुंठ लोग बोलता है, ये मृत्यु लोग बोलते हैं, वो वैकुंठ लोग बोलते हैं। वैकुंठ में अनेक जगह है, मथुरा है, द्वारका है, एकदम टॉप में गोलोक है। ये किधर भी हो वैकुंठ में है। वो लोग कभी वैकुंठ में नारायण के पास है, वो सब लोग को चतुर्भुज है, खूबसूरत है, नवयौवन है। वो लोग नवयौवन में बीमार का वो उसका फिगर ही नहीं है। बीमार होएगा, बुढ़ापन होएगा, ये करेगा वो गई नहीं, कुछ नहीं हो। और उसका क्या काम किया है? वो महापौरुषिक बोलते हैं, महापौरुषिक। सीधा भगवान के साथ में उनका सेवा होता है, महापौरुषिक। उसमें आनंद है, स्ट्रेट डे दिन सेवा में कंप्लीटली। उसको कुछ फिगर करने का नहीं, नौकरी का फिगर नहीं, सैलरी आने का फिगर नहीं, रिटायरमेंट पेंशन का नहीं, इंटरेस्ट का फिगर नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग का साथ में जो था, हम लोग का 3/4 लोग जो है भक्त लोग है, चतुर्भुज में, कोई गोलोक वृंदावन में द्विभुज में है, वो लोग आनंद में आनंदी है। अभी उस पर इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ किया, परपेचुअल बोले तो फिक्स है, वो कभी फिगर नहीं है। 100 साल के बाद हमको उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, कुछ नहीं, रिटायरमेंट होगा, फिगर नहीं है। नवयौवन अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च भगवान के रूप, वही रूप है। ये बृहद भागवत अमृत करके एक पुस्तक है, हम लोग सनातन गोस्वामी लिखा है। गोप कुमार गया, वैकुंठ में गया, सच्चे सनातन गोस्वामी लिखा है, बुक है। वो वैकुंठ में एंट्रेंस में खड़ा रहा देखने के लिए, नारायण को देखने के लिए, पहले विष्णु को देखने के लिए नारद मुनि का शिक्षा के अनुसार गया।
तो दरवाजे में खड़ा है तो सब लोग आता है आता है जाता है आता है जाता है आता है, सब लोग चतुर्भुज है, सब लोग सुंदर है, सब लोग दिखता है ये नारायण, यही विष्णु है, ये विष्णु है, ये विष्णु है। तो ये क्या किया, सबके साथ वो प्रणाम करना चालू किया। एक्चुअली यही होएगा, यही होएगा, यही होएगा, यही होएगा, इतना प्रणाम करके सब लोग बोले हे बालक क्या करते है तुम, नहीं आप नारायण है ना, आप विष्णु है ना, अनेक रूप होएगा। नहीं नहीं, हम लोग नारायण नहीं, हम लोग विष्णु नहीं, हम लोग दूत है। नारायण अंदर बैठा है, भगवान अंदर बैठा है। तो उसका प्रूफ है, जो बोलता है शास्त्र में बोलता है सच है। ये हम लोग को दिमाग में जाने के लिए ऐसा जगह पर था, हम लोग कुछ भी कारण से थोड़ा लोग इधर आया, जो कंट्री में बहुत बड़ा, इंडिया में अनेक स्टेट है, सब स्टेट में इतना बड़ा स्टेट है, उसमें एक जेल होएगा, जेल प्रिसन। वो प्रिसन कितना है, छोटा है, बड़ा प्रिसन नहीं बनता है, छोटा एक जगह पर सेंट्रल जेल, नहीं तो कोई 2-3 जगह पर ऐसा, क्योंकि थोड़ा आदमी लोग गलत करने वाला है उसको डालेगा, सारा लोग गलत नहीं करेगा, सबको जेल में नहीं डालेगा। तो ऐसा ही हम लोग को जेल में डाला है, छोटा है ये भौतिक लोग जो है, छोटा है कंपेयर टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसका साइज बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, उसको साइज कंपेयर नहीं कर सकते, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, उधर कम ही नहीं है। 100 फीट जगह लेने के, खरीद करने का, उधर घर बनाने के वो सब टेंशन नहीं है उधर, जितना मदद सब कुछ। तो उधर था, हम लोग भगवान के साथ में था, महापौरुषिक था, सीधा भगवान की सेवा करता था। कुछ भी कारण से जो लोगों को, थोड़ा लोगों को जेल भेजता है, कानून बदली किया करके, वो थोड़ा दिन के बाद उसको छोड़ देगा, है ना, 10 साल जेल में, बाद में निकल देगा, बाहर निकलेगा। ऐसा ही हम लोग को भी टाइम आया है एक्चुअली बाहर वापस जाने के लिए। हम लोग जिधर था उधर जाएगा, महापौरुषी जाने के लिए टाइम आ गया, इसलिए वृंदावन में आ गया। ये ख्याल में रखो एक्चुअली, इधर आनंद, इधर कुछ आनंद के लिए नहीं है, तात्कालिक है, टेम्पररी है सब। इसलिए प्रभुपाद जी बोलता है, देखो ये असंभव है जब तक वो कृष्ण भावना अमृत में आता है। प्रभुपाद जी वैकुंठ से अम्बासडर है, शुद्ध भक्त है, भगवान के साथ है, भगवान ने लिखा है उनका परपोर्ट में। ये बिना कृष्ण भावना अमृत में आके ये जो साधना भक्ति करेगा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करने का चाहिए। तो हम प्रचार के लिए जाता था केरला में, एक जगह सेंट्रल जेल में गया, एवरी संडे को जाके क्लास लेता था। तो जेल में जो आदमी है ना, उसको भगवद गीता देके भगवद गीता क्लास लेता था। तो 1-2-3 संडे के बाद देखे तो फुल है, हमारा जो जगह फुल है, सब लोग आ गए। किसी को पूछा, हम बोला क्या क्या आपने क्या किया, हम हमारा बीबी को मार डाला है, ये तुम क्या किया, पिताजी को मार डाला है, इसलिए लाइफ टाइम हमको इधर रहना पड़ेगा। तो हम बोला सबको माला दिया, वो लोग माला देने के लिए ये इनकार करता था, माला से शायद गले में बांधेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, फिर भी परमिशन लेके उसको माला दिया, माला जब चालू करने। 1 साल के बाद जितना लोग आता था, पहले जितना लोग आता था, कोई बोला हमको लाइफ टाइम प्रिजन दे, 2-4 आदमी लोग सीरियस लेता था चार्जिंग में, सब में। वो देख के वो लोग छोड़ दिया उसको, लाइफ टाइम में उसको छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, वो अपने सेंटर में आ गया। वो जैसा ये प्रभुपाद जी इधर बोलता है, ये स्कूल में आ जाओ, कृष्ण भावना अमृत में आ जाओ। ये जेल से बाहर निकलना है, दूसरा तरीका नहीं है। एक जेल से दूसरा जेल जा सकता है, हैं 10 साल से 20 साल हो सकता है, 20 साल से 5 साल होता है, फिर भी गलत करके फिर भी उधर जाता है। यही चक्र में है हम लोग। उसके लिए भगवान ने इधर बताता एक्चुअली, ये 3 गुना के आउटसाइड बाहर आने का काम बना। ये कैसा हो सके, कृष्ण भावना में कैसा होता है एक्चुअली, ये आंदोलन है, कृष्ण भावना अमृत वो आंदोलन है, फेस्टिवल है। देखो इस तरह आप भी किधर भी आप जाएगा, दुनिया में किधर भी जाएगा तो इतना रोड में, घर घर में, मंदिर में अनेक ग्रुप आके सब लोग मृदंग ले करता लेके
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रभा जी उधर बोलता है, ये कृष्ण भावना में अमृत में आके उसको ही बाहर जा सकता है, आप वापस भगवान के धाम में जा सकता है। नहीं कोई बोलता है हम देखो हमारा डिग्री है, हम MBA किया है, हम BBS है, इंजीनियर है, बहुत धनी है, सुंदर है, जन्म ऐश्वर्य सुरसी भी है, दमा भगवान खुद यदि बोलता है ये कुछ नहीं तुम जाओ नहीं, इधर नहीं आने का। नहीं हम तपस्या करता था वो। चैतन्य महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण आके बोला, उसको संकीर्तन देखने के लिए बोलते हम खाली दूध पीने वाला ब्राह्मण है, दूध पी की जनता है। वो बोला गेट आउट तुम एलिजिबल नहीं है। तो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट, कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है ये कृष्ण भावना अमृत। वो लोग को नहीं हो सकता है। इवन बाहर अपना कृष्ण भावना अमृत छोड़ के जो आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत बड़ा फेमस लोग है, बहुत बड़ा फेमस लोग है। भगवान है, ये भगवान की फैक्ट्री है इंडिया में, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है ना, ऐसा भगवान को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत भगवान आते हैं बाहर, हम भी भगवान है, हम भी भगवान है, हम भी भगवान है। लेकिन कोई भी भगवान को बोलो इधर वृंदावन में आके गोवर्धन में जाके एक पत्थर उड़ाओ, एक फिंगर उड़ा के, एक पत्थर, पर्वत नहीं उड़ा, तुम उड़ा सकता है तो तुम भगवान है मानता है। लेकिन क्लेम करता है, झूठा है, योगी है करके, सिद्धर करके, ये सब करके दिखाता है। वो लोगों को कुछ पावर नहीं है, किसी को भी उद्धार नहीं कर सकता है। सन्यासी का वेश लेके प्रभा जी बोला इधर वृंदावन में आएगा तो ये राधा गुंड इधर सब जाके कोई कपट सन्यासी, कपट लोग बैठा है उसके पास संबंध मत करो, फंस जाएगा तुम। उधर जाने से बाद इधर जाएगा, ये रोड जाता है, क्रॉस रोड जाता है, इधर लिखा है गोलोक वृंदावन, इधर लिखा है स्वर्गलोक, इधर लिखा है नरक। तो नरक में जाएगा, नहीं तो किधर जाएगा? इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जा सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, कृष्ण भावना अमृत। हाँ, तो ये भौतिक बंधन से छूटने से सहायक होता है कृष्ण भावना। भले कि कोई अपने नियत कर्मों के करने में छलता क्यों न करे, इसमें क्यों नहीं लोग आता है, इसको बोल के सब लोग बोलते हैं नहीं मैं उधर जाकर उधर ट्राई करेगा, वो बाबा के पास जाएगा, उधर जाएगा, ये तिलक लगाएगा, उसके कंडी मार लगाएगा। कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। इवन बड़ा बड़ा लोग भी गिर जाते हैं, योगी है, सिद्धि है, वो बाद में हम लोग को मालूम पड़ता है। पर शास्त्र में लिखा है, देखो ये विश्वामित्र जो है 60 साल ब्राह्मण बनाने के लिए तपस्या किया, 60,000 ईयर्स तपस्या किया, क्या हमको ब्राह्मण बनाने के, ब्राह्मण बनाने के, वो हो गया, उसका काम हो गया। लेकिन वो एक लड़की को देखा, शकुंतला को देखा, आप बाद में वो फंस गया, उसमें बेटी हो गया उसका। यही प्रभुपाद इधर बोलता है, उसको बोलता है कपट सन्यासी, सही नहीं। अरे हम लोग का भी भक्त लोग हैं जो कपड़े कहते हैं, वो हम 64 राउंड चांद करेगा, हम ये करेगा, ये सभी एकादशी पालन करेगा, हैं तो ये बिना चप्पल से हम चला है, कितना बार हम ये किया है। कि रियली भक्ति आने के लिए, स्वभाव आने के लिए, इनबिल्ट अपना ब्लड में आने के लिए कृष्ण भावना अमृत है एक्चुअली। स्टार्टिंग विथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, भगवान की दर्शन ले लो, ब्यूटीफुल दर्शन। जो विग्रह है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ विग्रह है, भगवान और विग्रह से कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं। उनका अलग अलग श्रृंगार का दर्शन हो गया है अपना आंखों। ऐसा ही ये हमारा इंद्रिय को कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो इंद्रिय जो है सांप का जैसा है, विष है,
विष निकालने का एक ही तरफ है। ये जो इंद्रिय है भगवान ने अभी सेकंड कांड ऑफ श्रीमद् भागवत आप लोग पढ़ेगा तो ये सृष्टि कैसा चालू हो गया। ब्रह्मा जी अनेक अनेक इंद्रिय, एक एक इंद्रिय का अपीयर हो गया। बाद में ब्रह्मा जी इसको सब असेंबल किया। असेंबल करने के बाद भगवान का अंश है, जीवन उसमें गया तो जीव हो गया। तो लेकिन भगवान ने ये सब इंद्रिय दिया है महापौरुषिक भगवान की सेवा करने के लिए, सीधा सेवा करने के लिए दिया है। उसके बीच में अपना कर्म का अनुसार थोड़ा कुछ आउटसाइड काम करना। किसका प्रभुपाद इधर बताए, हम नहीं बोलते सबको सन्यासी बन जाओ, सब छोड़ के सन्यासी बन जाओ, नहीं। अपना अपना नियम जो कर्म है, कर्म करने के साथ साथ कृष्ण भावना अमृत में आके भक्ति से जो कुछ काम करता है हम लोग कृष्ण भावना में करने का प्रैक्टिस करने का एक्चुअली। वो भी प्रभुपाद ने सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया एक्चुअली हाउ कृष्ण भावना में ये कर्म कैसा कर सकता है। खाने का, पीने का, सोने का, चलने का, सभी कुछ उस सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ा होगा। चलिए ये अर्जुन ने पूछता है, भगवान को पूछता है स्थित प्रज्ञ जो है भक्ति उनका लक्षण क्या है, कैसा है। वो भी भगवान ने बताता है ये ऐसा है, ऐसा देखना है, ऐसा जलना है, ऐसा करना है। यही सुनने का है, ये प्रैक्टिस करने का है। प्रैक्टिस करेगा तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाएगा। हम लोग कृष्ण भावना अमृत में ये एडिशनल ये क्या है, तो ये परंपरा में जो आया भगवान की परंपरा से जो आ गया वो गुरु मिल सकता है। एक कलयुग में गुरु का प्राप्ति मिल सकता है, गुरु का वाणी इंस्ट्रक्शन है। उसमें वो स्कूल में जाके वो स्कूल में भर्ती होके पढ़ेगा, उनका अनुसार पढ़ेगा। हम लोग का भी एग्ज़ाम है, अलग अलग एग्ज़ाम में, उसमें पास होएगा। भगवान भी टेस्ट लेते, पास होएगा। लेकिन ये सब आज़ान है, आज़ान से किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी इधर आ गया, चैतन्य महाप्रभु होके आ गया। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है महाप्रभु। किस लिए आया? ये भगवद गीता कोई पढ़ता नहीं है करके वो आके ये पढ़ता नहीं, भागवत नहीं पढ़ता है, उसका महिमा के बारे में बोलने के लिए भक्त के रूप में आके प्रचार किया। ये वृंदावन में भी आया था, महाप्रभु आया। तो ये कोई पंडित है, ज्ञानी है, बड़ा है, इसमें से वापस नहीं जा सकता है। वो एंट्री में वो एंट्री तक भी नहीं जा सकता एक्चुअली। लेकिन इसको प्रभुपाद जी बोले चांद हरे कृष्णा बी हैप्पी एंड गो बैक होम बैक टू गॉड सिंपल। जब भी हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग करेगा, शुद्ध नाम लेगा, अब इंद्रिय का ये सब तावे में आएगा, अपना कंट्रोल में आएगा। कंट्रोल में आने के बाद अच्छी तरह से स्विच से बैठ करके हम लोग को ध्यान करके भगवान की ध्यान करके भगवान के नाम ले सकता है। और जिधर जिधर भक्त लोग बैठता है उधर भगवान भी है। भगवान की कथा से जिधर होता है उधर जाके बैठ करके सुनने के लिए पेशेंस होएगा, क्षमा होएगा। आर्टिफिशियली नहीं करो बोलते हैं, भगवान ने तो बोलता नहीं थे क्यों दमन करके क्या फ़ायदा है। नहीं नहीं, हम नहीं देखेगा, उधर नहीं देखेगा, हम नहीं करेगा, कल से हम नहीं करेगा। प्रभु जी हम कल से नहीं करेगा, उधर वो काम नहीं करेगा, बंद है। मेरे को एक डिवोटी बोलता कल से प्रभु जी हमारा वाइफ है, हमको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। बोला आपको वाइफ का आपको बच्चा कितना है? एक बच्चा है, बेटी है। कितना 10 साल का है? नहीं, उसको सब छोड़ देगा मैं, क्यों हमारा विघ्न होता है, भक्ति का विघ्न होता है। ये प्रभुपाद जी तरफ ये वो नहीं है। उनको भी तुम एंगेज करो, भगवान की भक्ति में एंगेज करो। तुम खुद प्रैक्टिस करके उनको दिखाओ, वो भी आएगा, कृष्ण भावना में आएगा तो साथ में वापस जा सकता है। तो आर्टिफिशियली मत करो। हमें सन्यासी बनना चाहता है एक्चुअली, ओके हाँ, तो हम छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देते हैं आर्टिफिशियली। वापस आएगा थोड़ा दिन के बाद, वापस आएगा, सन्यासी बन के जाएगा थोड़ा दिन के बाद। नहीं, वो हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारा कपड़ा हम चेंज किया आप ये देखें। लेकिन कृष्ण भावना अमृत में आके वो पी के वो प्रैक्टिस करके आगे जाएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा आध्यात्मिक। उसके लिए हम लोगों को भक्ति लोगों का संग चाहिए।
शुद्ध भक्त जो प्रैक्टिस करता है उनका संग चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताया एक्चुअली ये कलयुग में 4 चीज़ जो है, 4 थिंग्स, नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड दैट 4 थिंग्स। चैतन्य भागवत में लिखा है, महाप्रभु प्रभु कहे, प्रभु बड़ा है। श्रीमद् भागवतम नंद कृष्णा ही है, तुलसी माता कृष्णा ही है, गंगा माई कृष्णा ही है। प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त जो है वो कृष्णा ही है। इतना पावर दिया है भगवान ने उनके लिए, तो उनका पीछे पड़ो, उनको संग ले लो। वो भी भागवत में विवरण किया कौन है शुद्ध भक्त, कैसा पहचान लेगा उसको। तो अपने बुद्धि यूज़ करके ऐसा सेलेक्ट करके उनका संग लेने का। बाकी जितना टाइम हम लोग का है वो उसके लिए यूज़ करने का। कृष्ण भावना में रहो परपेचुअली स्थिर। बात थोड़ा दिन इधर हो गया, थोड़ा दिन इधर गया, नहीं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, करते 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 मन शुद्ध हो जाएगा। भगवान आके बैठेगा हृदय में, देख सकता है, बात कर सकता है, आगे लेके जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इधर समाप्त करता है क्लास। किसको कुछ सवाल पूछते हैं? 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट 3 मिनट बाकी। आपने बताया कि सुबह तुलसी गंगा इसलिए तो 4 चीज़ बताया, 3 चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है, तो चौथा क्या बता पाएंगे? शुद्ध भक्त है, गंगा मई है, तुलसी माता है, श्रीमद् भागवत। महाप्रभु कहा है, देख सकता है भागवतम देख सकता है, गंगा माई देख सकते हैं, तो तुलसी माता देख सकते हैं। तेरा पावर है वो। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय महाप्रभु की जय।